आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात की जाए तो पिछले दिनों में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है और इसका लगातार बिजनेस भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट की बात की जाए, ये तो सेंसेक्स की बात की जाए तो 75,000 के ऊपर बंद हुआ है। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट लगातार तेजी दिखा रहा है और इसका 1 लाख रुपए तक जाने का टारगेट है। तो ये कब तक चला जाएगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक 1 लाख रुपए तक जा सकता है। तो आपको पता है कि जब मार्केट के अंदर लगातार बढ़ रहा है, जैसे निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी लगातार ऑल टाइम हाई छू रहा है, तो लगातार बढ़ रहा है, तो सेंसेक्स भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट भी डेफिनेटली बढ़ेंगे ही और लगातार बढ़ भी रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना है तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर भी निवेश कर लेना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? आगे भविष्य में फ्यूचर को लेकर क्या हो सकता है? तो ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज मिलती रहे। तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। तो स्टॉक मार्केट की देखा जाए तो जैसे कि टुडे यानी कल का देखा जाए तो सेंसेक्स पहली बार 75,000 के ऊपर बंद हुआ है। निवेशकों के एक दिन में बने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुआ है। स्टॉक मार्केट टुडे में ग्लोबल मार्केट से मिले मिश्रित संकेतों के बाद आज घरेलू शेयर मार्केट में तेजी का आलम रहा है और सेंसेक्स पहली बार 75,000 के लेवल को पार पर बंद हुआ है। तो निफ्टी भी नए रिकॉर्ड और नई लेवल को पार पर बंद हुआ है। तो आप देख ही सकते हो। तो स्टॉक मार्केट जब 25,000 के लेवल से 75,000 तक पहुंचने के इस सफर में इस टाइम पीरियड के अंदर 10 साल लगा है। तो जाने आगे कैसा रह सकता है, आगे 1 लाख पहुंचने में कितना समय लग सकता है। जैसे कि 25,000 से 75,000 तक पहुंचने के बीच में इस सफ़र में 10 साल का सब टाइम लगा है, तो आगे 1 लाख तक पहुंचने में कितना समय लग सकता है। तो सेंसेक्स को 38 साल पहले 100 अंकों के साथ की गई थी, लेकिन इतना समय बीतने के बाद बीएसई सेंसेक्स एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गया है। तो सेंसेक्स 75,000 के लेवल पर पार पहुंच गया है। तो अब देख सकते हो कि काश उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार की बात करें तो कारोबार की शुरुआत जोरदार थी, तेजी से हुई और बीएसई सेंसेक्स के साथ एनएसई निफ्टी ने रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए नया ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया है। लेकिन मार्केट बंद होने पर ये लाल निशान पर क्लोज पर बंद हुआ है और बुधवार को 10 अप्रैल को भी सेंसेक्स 200 अंक भी तेजी से साथ खुला था और लगातार हरे निशान पर बना हुआ है। तो 75,000 अब इसके 1 लाख का आंकड़ा छूने की संभावना भी जाहिर की जाने लगी है। मार्केट में एनालिस्ट को जो कि मोबियस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड के चेयरमैन जो कि मार्क म्यूबियस ने ये अनुमान जताया कि 5 साल में सेंसेक्स रच देगा कीर्तिमान। तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इसका अंदाज इस बात से लगातार जा सकता है कि बीएसई मार्केट कैप में 400 यानी 400 लाख करोड़ रुपए आंकड़े को भी पार कर गया। तो सेंसेक्स में 75,000 ऐतिहासिक स्तर को छू चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सेंसेक्स में जारी तेजी रहेगी और अब मार्केट एक्सपर्ट इसके 1 लाख स्तर को छूने का अनुमान जाहिर करने लगे हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्क के मोरवियस ने कहा है कि अपने आने वाले 5 सालों में बीएसई सेंसेक्स 1 लाख स्तर तक छू सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि आने वाले समय के अंदर अगर 5 साल के बाद अगर 1 लाख छू लेता है तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर लगातार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक को निवेश किया जाए जो आने वाले समय के अंदर इस मार्केट की रफ्तार के साथ ही आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सके। तो हम जियो फाइनेंशियल सर्विस को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये कल के दिन 370.95 पे क्लोजिंग दिया है और स्टॉक में 0.88% की प्रॉफिट देखने को मिला है। और इस स्टॉक का अगर हम बात कर लें 52 वीक की हाई की तो 378 का है
और अभी की बात की जाए तो ये 52 वीक के हाई से मात्र 8 रुपये के आसपास नीचे है और 5 डे का इसका 2.19% का प्रॉफिट देखने को मिला है। और लो की बात की जाए तो 202 का इसका लो है। और इसका अगर हम बात कर ले कि 1 मंथ का, तो 1 मंथ का देख सकते हो 3.99% का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो 1 मंथ के अंदर कोई खास देखने को नहीं मिला, लेकिन 6 मंथ की बात की जाए तो 64.79% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो लगातार धीरे करके इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। और 1 ईयर का देख ही सकते हो 49.04% का प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम देख सकते हो कि 1 मंथ का देखा जाए तो 5 करोड़ का है, 1 वीक का 3 करोड़ का है, यस्टरडे का देखा जाए 3 करोड़ का है, टुडे यानी कल का देखा जाए तो 2 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। तो अभी क्या है कि जो बड़े फंड हाउस है वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसका एक ट्रिगर का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका जो कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है। तो उस क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ट्रिगर का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस समय इसके अंदर और भी इसमें भारी संख्या में निवेश बढ़ेगा और इसमें और भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगा। तो कंपनी को अगर हम बिजनेस को लेकर बात की जाए तो कंपनी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी कामकाज कर रही है, जिसके अंदर कंपनी जो कि सिंपल सिस्टम बना रही है, जो सिंपल बैंकिंग सिस्टम सॉल्यूशन कर रही है कंपनी लगातार। तो सिंपल डिजिटल पेमेंट सिस्टम कर रही है, तो इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का सिस्टम कर रही है। तो कंपनी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी लगातार कामकाज करने जा रही है। इसके अलावा इसका कंपनी का अगर हम इंश्योरेंस की बात की जाए तो कंपनी इंश्योरेंस पर भी काम करने जा रही है। कंपनी बड़ा एक नेटवर्क बना रही है। इसके अलावा सिंपल जो कि स्ट्रॉन्ग जो मजबूत नेटवर्क बना रही है, जिसमें कंपनी हर प्रकार का इंश्योरेंस कर सके। तो कंपनी का कहीं न कहीं लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी बढ़ रहा है। इसके अलावा देख सकते हो कि कंपनी का जो कि बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन जो कि पेमेंट होता है, पेमेंट का सिस्टम भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, जिसके अंदर कंपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात की जाए, नेट बैंकिंग की बात की जाए, वॉलेट की, बिल पेमेंट की, ये सारा पेमेंट जो डिजिटल है, ये कंपनी काम करने जा रही है। तो कंपनी का लगातार बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। इसके अलावा कंपनी ऑल अबाउट और लैंडिंग सर्विस पर भी कंपनी काम करने जा रही है। तो आप देख ही सकते हो कि जैसे कि इसका लैंडिंग सर्विस के लिए लोन प्रोवाइड मान लो, और अलग सेगमेंट है जैसे कि पर्सनल लोन्स है, रिटेल कंज्यूमर है। तो ये सारे पर कंपनी फैसिलिटी देने जा रही है। तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, लोन की फैसिलिटी है, बिजनेस के लोन की फैसिलिटी है, पर्सनल लोन की फैसिलिटी है। तो कंपनी इसके अंदर भी अपना बिजनेस को बढ़ा रही है, जिससे कंपनी को आने वाले समय में डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कम ऑटोमेटिक ही स्टॉक दौड़ेगा। और आपको पता ही है कि आने वाला समय में सेंसेक्स 1 लाख तक जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, कि जैसे कि 25,000 से 1 लाख के सफ़र में 10 साल का समय लगा था, लेकिन अब 75,000 से 1 लाख तक जाने में मात्र 5 साल का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस भी हम इसमें जा सकते हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंशियल शेयर को देखा जाए, उससे कंपेयर किया जाए, तो आज जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत ही इसकी प्राइस कम है। लेकिन इस स्टॉक को अगर बिजनेस को बात की जाए तो आने वाले समय के अंदर ऐसा कामकाज करने जा रहा है कि बजाज फाइनेंस को भी टक्कर दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि आज बजाज फाइनेंस कहाँ पर है और जियो फाइनेंस कहाँ है। तो आने वाले समय के अंदर ये ऐसा सेक्टर है, ऐसा है कि बजाज फाइनेंस को भी टक्कर दे सकता है। तो डेफ़िनेटली बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। तो लॉन्ग टाइम पर्पज़ से अगर हम सोचा जाए, तो अगर पुराना रेशियो के हिसाब से निकाला जाए, तो मार्केट लगातार पॉजिटिव ही जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हालाँकि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट ऊपर-नीचे ये चलता रहता है। कोई भी स्टॉक लगातार नहीं दौड़ता है और लगातार गिरता भी नहीं है। लेकिन उसका बिज़नेस अच्छा हो, तो लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए, इसका अगर हम बाइंग का देखा जाए तो बाइंग का भी आप देख सकते हो 67% बाइंग की रेटिंग है और सेलिंग की 22% है और होल्ड की 11% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, ये बाइंग का है। तो अगर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अगर इस सेक्टर के अंदर निवेश किया जाए, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। और इसका अगर हम
शॉर्ट टाइम अगर आपका नज़रिया है, तो अगर इसका हम रजिस्ट्रेशन और लेवल सपोर्ट की बात कर ले, तो पहला रजिस्ट्रेशन का 373.13 का रहेगा, दूसरा इसका 378.57 का रहेगा, तीसरे की बात की जाए तो 382.43 का रहेगा। अगर हम सपोर्ट की बात कर ले, तो पहला इसका 363.83 का रहेगा, दूसरा इसका 359.97 रहेगा, और तीसरे सपोर्ट की बात कर ले तो 354.53 का रहेगा। तो लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर देखा जाए, तो इस स्टॉक को बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है, शॉर्ट टाइम पर्पज से भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इस स्टॉक को 4 से 5 साल का समय दिया जाता है, तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि मार्केट समय मांगता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जिन लोगों ने ऐसे-ऐसे स्टॉक है कि जैसे अदानी की स्टॉक देख लो, उन स्टॉकों में निवेश किया है, चाहे आईटी सेक्टर में ले लो, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, उनके अंदर लोगों को बहुत ही मालामाल बनाया है। और जिन लोगों ने पेशेंस रखा, तो मार्केट एक पेशेंस मांगता है, क्योंकि अगर हम कोई भी मान लो कि बीमा करते हैं, एलआईसी करते हैं, तो इसमें काफ़ी हम समय लेते हैं। वैसे ही मार्केट के अंदर अगर समय दिया जाए, तो लॉन्ग टाइम पर्पज से मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो निवेश है, वो कौन सी जगह होना चाहिए? ऐसा नहीं कि एक सेक्टर में होना चाहिए, जैसे कि आईटी सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, तो वैसे ही अगर फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर के अंदर निवेश किया जाए, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।